वानर राज बाली को तपस्या भंग करने की वजह से मतंग ऋषि का श्राप मिला था कि अगर वह ऋष्यमुख पर्वत के समीप या पर्वत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था। यह जान सुग्रीव पर्वत पर जा छिपा था। रामायण में वानर राज बाली और सुग्रीव की कथा का वर्णन विस्तार से बताया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वानर बंधुओं का उल्लेख है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। जब सीता हरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में माता सीता की तलाश कर रहे थे, उस वक्त उनकी मुलाकात परम भक्त हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से हुई थी। वानर राजा सुग्रीव ने वनवास के दौरान लंका नरेश रावण संग युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सहायता की थी। इस युद्ध में वानर सेना की मदद से भगवान श्री राम ने रावण और उनकी सेना को परास्त किया था। भगवान राम से मिलने पर वानर राजा सुग्रीव ने अपनी आपबीती सुनाई। यह सुन भगवान ने सहायता करने और बाली का वध करने का वादा किया। एक बार की बात है जब दुंदुभि नामक दैत्य ने वानर राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। वानर राजा बाली किसी भी ललकार को ठुकराता नहीं था और युद्ध मैदान पर चला आता था। बाली के पराक्रम के आगे दुंदुभि टिक नहीं सका और महज कुछ पल में बाली ने दुंदुभि को परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद दुंदुभि के शव को हवा में घुमाकर फेंक दिया। इससे दुंदुभि का शव कई टुकड़ों में बंट गया। इस दौरान दुंदुभि के शरीर से रक्त प्रवाहित होकर मतंग ऋषि के आश्रम पर जा गिरता है। इससे क्रोधित होकर मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया कि वह आश्रम के पास आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। दुंदुभि का भाई मायावी वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। वानर राज बाली युद्ध के लिए आता है। बाली कई बार मायावी को समझाता है कि वह लौट जाए। अगर वह युद्ध करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। हालांकि मायावी नहीं मानता है। तब बाली मायावी का पीछा करने लगता है। मायावी एक गुफा में जाकर छिप जाता है। यह देख बाली अपने भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। यह कहकर बाली गुफा के अंदर जाकर मायावी से लड़ने लगता है। कुछ समय बाद गुफा से तेज आवाज आती है। इसके बाद रक्त की धारा गुफा से बाहर आती है। यह देख सुग्रीव को लगता है कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है। यह सोच गुफा को पत्थर से बंद कर सुग्रीव किष्किंधा लौट आता है। प्रजा में यह सूचना फैल जाती है कि वानर बाली को युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई है। यह जान सुग्रीव को नया राजा बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद बाली लौटकर अपने राज आता है। यह देख सब हैरान हो जाते हैं। क्रोधित बाली अपने भाई के कार्य से अप्रसन्न हो जाता है और तत्काल राज छोड़ने का आदेश देता है। हालांकि सुग्रीव की पत्नी को जाने नहीं देता है और अपने साथ रख लेता है। इस वजह से वानर बंधुओं के बीच युद्ध हुआ था। वनवास के समय हनुमान जी ने सुग्रीव का परिचय भगवान श्री राम से कराया, जिसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। सुग्रीव के बड़े भाई बाली को वरदान प्राप्त था कि उससे जो भी लड़ेगा उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इस कारण उसने सुग्रीव को राज्य से भगा दिया था। सुग्रीव ने यह बात श्री राम को बताई, जिसके बाद उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। श्री राम के आश्वासन पर सुग्रीव बाली से लड़ने पहुंच गए। उधर बाली भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच श्री राम ने बाली पर छुपकर बाण छोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यदि श्री राम बाली पर सामने से आक्रमण करते तो श्री राम की आधी शक्ति बाली को मिल जाती। इसलिए श्री राम ने छुपकर बाण चलाया। बाली की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी तारा को मिली। बाली को मरा हुआ देखकर तारा विलाप करने लगी और क्रोध में आकर श्री राम को श्राप दे दिया। तारा ने कहा कि आप सीता को खोजने के बाद भी पा नहीं सकेंगे, आप सीता को दोबारा खो देंगे। तारा के इस श्राप के कारण जब श्री राम लंका पर विजय पाकर माता सीता के साथ अयोध्या पहुँचे, तब कुछ समय बाद ही माता सीता को वापस वन में जाना पड़ता है। वहाँ वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जीवन व्यतीत करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो then do like, share and subscribe to my YouTube channel for more videos.